कोविड-19 संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले में मास्क के उपयोग को किया गया अनिवार्य। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनकर ही जाएं, जिलाधिकारी। कोविड-19 के संक्रमण के पुनः बढ़ती संख्या को देखते हुए दरभंगा जिला में इस पर नियंत्रण रखने हेतु जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर 100% मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है। कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते खतरे से बचने के लिए कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन, जिसमें 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करना, बार-बार हाथ सैनिटाइज करना एवं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनकर ही निकलना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि हाल के दिनों में पुनः कोविड-19 के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को पुनः कोविड-19 की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में बेहतर न्याय की ग्रेडिंग के उद्देश्य से कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं IQAC के समन्वयकों की कार्यशाला का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय के लिए छात्र हित सर्वोपरि है, उनकी बेहतरी के लिए हम सब निरंतर मिलकर कार्य कर रहे हैं। NAC में बेहतर ग्रेड पाने के लिए पढ़ाई के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक व खेलकूद आदि कार्यक्रमों की काफ़ी अहमियत है। इस दिशा में सभी कॉलेज कदम दर कदम आगे बढ़ाएं। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय द्वारा बेहतर न्याय ग्रेडिंग के उद्देश्य से जुबली हॉल में आयोजित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं IQAC के समन्वयकों की कार्यशाला में कहा। कुलपति ने कहा कि NAC मूल्यांकन सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनिवार्य है। यदि योजनाबद्ध रूप से कार्य करे तो बेहतर उपलब्धि सुनिश्चित होगी। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति, प्रतिकुलपति एवं कुल सचिव और FO के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया, तो वहीं आए अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया गया और बेहतर NAC लाने के लिए जो भी सुविधाएं होंगी और जो भी सहयोग होगा वह विश्वविद्यालय करेगा, इस बात पर जोर डाला गया। यदि आप नहीं करते हैं तो राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में सीधी कार्रवाई आप पर होगी। इसलिए कि राष्ट्रीय मानचित्र पर बिहार शर्मिंदा है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय को जितनी राशि देश के अन्य विश्वविद्यालय को दी जाती है, सैलरी के मद में वही राशि आपको भी दी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मद में अन्य राज्यों के मुकाबले आपको पैसे दिए गए हैं, उसके बावजूद कुछ कॉलेजों का आज तक पहला चक्र भी नहीं हुआ है। तो राज्य सरकार बहुत गंभीर है कि क्या अभी जो माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी है, उस बैठक में सीधे तौर पर प्रधान सचिव ने कहा कि आपके कारण अगर बिहार के छात्रों की डिग्री निर्धारित होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपके विश्वविद्यालय की होगी, कुलपति महोदय की होगी, कुल सचिव की होगी। जाहिर सी बात है कि जब हम पर जिम्मेदारी तय की जाएगी तो हम आप पर जिम्मेदारी तय करेंगे। इसलिए हम लोगों को सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए इस तरह पहल करनी होगी अन्य कार्यों के साथ। प्रमाणित करने में है, उसको और आगे ले जाने में है, तो NAC हम कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। इस मानक को लिखने की जरूरत है, एक सिस्टम में लाने की जरूरत है, ये करना है। हमारे पास अब कोई बहाना नहीं है। विश्वविद्यालय ने भी अपना प्लान तैयार कर रखा है, दिसंबर तक विश्वविद्यालय भी कराएगा और हम आपसे भी एक फॉर्मेट अभी क्रिएट करा दिया हमने। आप जब जाएंगे तो फॉर्मेट हम आपको देंगे, उस फॉर्मेट पर सारे कॉलेज की इंफॉर्मेशन होगी कि आपकी NAC की पहली तैयारी कब होगी, दूसरी तैयारी। डेट हम नहीं बता रहे, आप अपने घर से डेट दीजिएगा, हमें आपकी डेट चाहिए। और इस पूरी व्यवस्था में प्रतिरोध भाषण करने से कुछ नहीं होगा, एक कदम आगे बढ़ाइए। उस बढ़ाने में हमें अपना एक कंक्रीट प्रपोजल दीजिए। इस प्रपोजल को प्रिंसिपल भी दस्तखत करेगा, IQAC का जो डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर आपका होगा वो भी करेगा और NAC का कोऑर्डिनेटर जिसे आपने बनाया वो भी करेगा। तीनों लोगों की सिग्नेचर से एक फॉर्मेट हमको चाहिए कि टेंटेटिव प्लान NAC में मूव करने का आपका क्या।
अभी एक योजना के तहत जो आपने काम किया वो क्या जाना सबको पड़ेगा। ऐसा कोई कॉलेज है कॉन्स्टिट्यूएंट जो 2 या 12 में ना हो? सभी कोई कॉलेज देखो, आप सभी एलिजिबल हैं। ऐसा भी कोई कॉलेज नहीं होगा जिसके 3 साल के विद्यार्थी पढ़ के न निकले हों। तो पुराने कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको रोक करके बाकी सब की जो 42 कॉलेज है सब एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया में। और मैं समझता हूँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के अलावा एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनकी भी स्थिति आगे होगी। नए कॉलेज जो 3 साल से कम के हैं 5 साल से वो छूट में हैं, लेकिन अदर कॉलेज को नेट को कराना होगा, उनकी जो स्थिति उसमें जाना है। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। यातायात थाना पुलिस में लगाए गए कैमरे जारी किया गया मोबाइल नंबर एवं लैंडलाइन नंबर। इस बात की जानकारी यातायात प्रभारी नीलमणि रंजन ने दी है। उन्होंने कहा कि थाना परिसर में तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ही हैं, साथ ही पूरे शहर भर में 47 सीसीटीवी कैमरे विभिन्न मुख्य चौक चौराहों के साथ कई अन्य जगहों पर लगाए गए हैं, जिसकी निगरानी यातायात थाना कक्ष से की जा रही है। वहीं इन दिनों यातायात थाना परिसर में भी यह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखा जा सके। वहीं लैंडलाइन नंबर एवं मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, तो जल्द ही आमजनों के बीच में प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मोबाइल नंबर एवं लैंडलाइन नंबर जो जारी किया गया है उस पर यातायात से संबंधित आम जनता शिकायतें कर सकती है। यातायात थाना की तरफ से पूरे शहर में भी कैमरा लगाई गई है, करीबन 47 जगह कैमरा लगाया गया है। इसके अतिरिक्त यातायात थाना में भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जो जल्द ही चालू होंगे, जो चारों तरफ भी कैमरा लगा दिया गया है और अप टू डेट मशीन को किया जा रहा है। इस मंथ के लास्ट तक यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। इसका लिए लगाने का मेन उद्देश्य है कि जो भी गाड़ी थाना में यातायात में आते हैं या किसी प्रकार को कोई समस्या हो या कोई व्यक्ति जो केस उस करने आते हो उसकी देखभाल हो। इसके अतिरिक्त मतलब यहाँ पे कर्मी के भी देख रेख हो। हाँ, इसके लिए दो नंबर जारी किया गया है। यातायात थाना का एक लैंडलाइन नंबर है जिसका नंबर है 062-722-50030। ये लैंडलाइन और मोबाइल नंबर है 062-877-42994। ये मोबाइल नंबर थाना का मोबाइल नंबर है। ये लैंड नंबर है कि किसी पर कोई समस्या हो तो इस पर बेसिक और लैंडलाइन पे फ़ोन कर सकते हैं। जल्दी सभी पोर्ट पे लगा दिया जाएगा क्योंकि ये नंबर अभी जस्ट करीब कुछ दिन पहले ही मिली है। इसको जल्दी सभी चौक चौराहे पे लगा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त और मीडिया के माध्यम से भी लोगों को दे सकते हैं। यदि कोई समस्या हो तो ये नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। शहर की सड़कों को अतिक्रमित कर गिट्टी बालू रखने वाले लोगों पर नगर निगम करेगी कार्रवाई। मंगलवार को नगर निगम के बाजार प्रभारी राजाराम ने इस बात को लेकर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी तहसीलदार जमादार को यह सूचना दी गई कि नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी अगर मकान बनाने संबंधित सामग्री सड़कों पर रखी गई है तो उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। सबसे पहले जिसकी सामग्री है उसे तत्काल हटाने की सूचना दे। अगर वह नहीं हटाता है तो तहसीलदार के द्वारा उस पर जुर्माना वसूला जाए। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी हम लोगों ने इस प्रकार के अभियान चलाए थे जिसमें लाखों रुपये का जुर्माना वसूला गया था। पुनः उस अभियान को शुरू किया गया है और वैसे लोगों से जुर्माना वसूलने का अभियान चलाया जाएगा जो नगर निगम की बातों को नहीं मानते हैं और सड़क पर ही अतिक्रमित कर घर बनाने संबंधित सामग्री को रखते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर जुर्माना वसूला जाएगा। यह CND बेस्ड जो भवन निर्माण सामग्री जो लोग सार्वजनिक स्थल पर सड़क पर रखते हैं, इसके लिए सरकार द्वारा प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति पर चिन्हित करके 1500 रुपये जुर्माना लेने का प्रावधान है। तो उसी पर हम लोग सारे जितने भी कल हमारे नगर आयुक्त महोदय खुद इस पर बैठक बुलाए थे सारे कर संग्रहकर्ताओं को, सारे सफाई दर्शकों के। उसमें सरकार
सर द्वारा आदेश दिया गया कि जितने भी लोग इस तरह के काम करते हैं, भवन निर्माण सामग्री को रोड पर या सार्वजनिक स्थल पर रखते हैं, उसको चिन्हित कर उससे तत्कालीन स्पॉट पर ही उसी क्षण जुर्माना वसूली जाए और सामान को जब्ती करने की कार्रवाई की जाए। यह सूचना या आदेश कार्यालय के द्वारा निर्गत किया गया भवदीय द्वारा, जो कार्यालय पत्रांक 1991 दिनांक 28/6/2022। किसे दिया गया है ये पत्र? यह जितने भी हमारे संबंधित कर संग्रह करता है और जितने भी सफाई दर्शक हैं उन सभी को। जुर्माना कौन काटेंगे? जुर्माना कर संग्रह सफाई ये कर संग्रह करता है। इससे पहले भी ये अभियान चला था? जी, उसमें बहुत सारे लाखों रुपए की वसूली हुई थी। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार भी? जी, इस बार भी वो किया जा रहा है। क्या इससे पूर्व सूचना देने का भी काम किया जाएगा? जी, इससे पहले सूचना देने का काम किया जाएगा लोगों को, और सूचना जगह जगह दी जा रही है। जहाँ पर पहले हम लोग रखेंगे उसको पहले हटाने की सूचना दी जाएगी कि आप 24 घंटा के अंदर हटा लें, और नहीं हटाते हैं तब उसको उस पर हम लोग यहाँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ राजा राम, बाजार प्रभारी। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त पेंशनरों ने दिया 7 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना। मंगलवार को अपने बकाया पेंशन को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त पेंशनरों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पेंशनरों का कहना था कि विश्वविद्यालय भेदभाव की नीति अपना रही है, खासकर जो वर्तमान के कुल सचिव एवं कुलपति आए हुए हैं वह पेंशनरों और कार्यरत कर्मियों के बीच भेदभाव की नीति अपना रही है। पेंशनरों को कई चीज़ों से वंचित कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान में ही विश्वविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को 2-2 लाख रुपए का अग्रिम राशि भुगतान किया गया है। जिन्हें नहीं भी ज़रूरत है वैसे कर्मियों को यह राशि दी गई है, जबकि हम पेंशनरों का कई वर्षों से ग्रेच्युटी एवं अन्य मद की राशि बाकी है उसे नहीं दिया गया, लेकिन वर्तमान कर्मियों को दिया गया। अगर हम लोगों की बातें नहीं सुनी जाती तो आने वाले समय में हम लोग क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे, चाहे उसके लिए हम लोगों को गोली खानी पड़े या जेल जाना पड़े। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ अपनी मांगों की पूर्ति के लिए कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन, जिसमें माननीय कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय से आग्रह करता रहा कि मेरी मांगों पर विचार कीजिए, हमारी मांग को सुनिए और वार्ता के द्वारा समस्या का समाधान कीजिए। इसके लिए मैंने पूर्व में मार्च 2021 में धरना कार्यक्रम का आयोजन किया था। माननीय कुल सचिव महोदय ने दूरभाष पर मुझसे वार्ता की और उन्होंने कहा कि आप तत्काल धरना स्थगित कर दीजिए और आपकी मांगों पर हम लोग विचार करेंगे और आपसे वार्ता करेंगे। क्या मांगे? 7 मांगे हैं। नहीं, हम वर्किंग को देंगे, रिटायरमेंट को नहीं देंगे। बहाना क्या बनाते हैं कि राज्य सरकार द्वारा वर्किंग को दिया जाता है राशि और पेंशनधारियों को राशि कम दिया जाता है, इसलिए हम कम भुगतान करेंगे। अगर आप लोग की मांगें पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम लोग विचार करेंगे और आंदोलन करेंगे, और हम लोग यहाँ तक कि लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, जेल जाएंगे, और ताकि आप लोग मालूम हो वरिष्ठ कर्मी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इन महानुभाव कुलपति और कुल सचिव महोदय के राज्य में लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं, गोली खाते हैं। हम लोग ये करेंगे और आज हम लोग विचार करेंगे कि आगे की कार्रवाई की जाए। आपका परिचय? मैं सत्यनारायण सिंह सिन्हा, महासचिव ललित नारायण विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ। हम लोग आज विश्वविद्यालय द्वारा जो धरना स्थल का चयन किया गया है उस धरना स्थल पर धरना देने के लिए आए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पेंशनर्स एसोसिएशन के तरफ से बार बार जो है सो मौखिक एवं लिखित रूप से आग्रह अपने जायज मांगों के लिए हमारे संघ द्वारा किया जाता रहा, लेकिन विश्वविद्यालय पदाधिकारियों की कुंभकर्णी नींद के कारण और हठधर्मिता के कारण पेंशनर्स के साथ खास करके मिथिला विश्वविद्यालय सौतेलापन व्यवहार करती है। आज उदाहरण के लिए इस विश्वविद्यालय में प्रत्येक कर्मचारियों का बकाया बाकी है, लेकिन यह विश्वविद्यालय क्या की है इस बीच में कि 2-2 लाख रुपया कार्यरत कर्मियों को दे दिया, लेकिन जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो मार्च में रिटायर किए हैं, जो फरवरी में रिटायर किए हैं,
और उन लोगों को इस लाभ से वंचित कर दिया गया है। जबकि हम समझते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी का कम से कम 7-7 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपया बकाया राशि में लंबित है, चाहे वह वेतन मद का हो या पेंशन मतलब कि अन्य मद का हो, वह पेंशनर्स और मतलब कार्य दोनों में बांटा जाता है। लेकिन यहाँ के पदाधिकारी जो हैं वे कार्यरत कर्मियों को तो दे दिए 2-2 लाख रुपया, जिनका नहीं भी 2 लाख होता है उनको भी दे दिया, जो कल ज्वाइन किया है उसको भी मिल गया। लेकिन हम लोग सेवानिवृत्त हो गए तो हम लोग इस लाभ से वंचित हैं। क्या करेंगे आगे? आगे हम लोग आपस में राय मशविरा करते हैं और बैठक करके और जुलाई के प्रथम सप्ताह से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। नाम बताइए। डॉक्टर कौशल किशोर ठाकुर। वार्ता करने के लिए कोई आए थे? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय के सभागार में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के 17वें वर्षगांठ पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। मंगलवार को आयोजित इस स्थापना दिवस पर पर्यावरण संरक्षण में पौधाशालाओं की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर विद्यानाथ झा मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि बरगद, पीपल, नीम, तुलसी, सरीखे वृक्षों को धर्मशास्त्र से इसलिए जोड़ा गया ताकि इनका संरक्षण हो। पर्यावरण संरक्षण हर आदमी की जिम्मेवारी है। वहीं इस कार्यक्रम में रसायन शास्त्री डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र ने बताया कि नर्सरी शिशु मंदिर भी कहलाता है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह की भूमिका नर्सरी की भी होती है। यहाँ पौधों को टेक्निक से पाला पोसा जाता है। असल में पेड़ पौधे और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम में समस्तीपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी जिले के कुल 30 नर्सरी संचालकों और प्रभात दास फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को पर्यावरण संरक्षण सम्मान से सम्मानित भी किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सर्जना निखार शिविर के 22वें दिन में सैकड़ों छात्राओं को दिया गया प्रशिक्षण। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सर्जना निखार शिविर के अंतर्गत इंग्लिश स्पोकन के प्रशिक्षक स्पोकन हिल के डायरेक्टर AK झा उर्फ राजा सर ने स्पोकन के जरूरी बिंदुओं पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि सुनना, उच्चारण, अभ्यास एवं किसी विषय पर व्याख्या के लिए अंग्रेजी बोलने से पहले अंग्रेजी सोचना जरूरी होता है। मेहंदी की प्रशिक्षिका आंचल कुमारी ने बच्चियों को मेहंदी का प्रशिक्षण देते हुए वर्ग में ब्राइडल मेहंदी में कलश, डोली का हार और डिजाइन, हाथी के डिजाइन के बारे में बताया। मिथिला पेंटिंग की प्रशिक्षिका आरती महतो ने वर्ग में कोहबर पेंटिंग, दुल्हन की आकृति, दीवार पर मिथिला पेंटिंग करने के तरीके बताए। सिलाई की प्रशिक्षिका ने पेटीकोट बनाने एवं कपड़ों के बेहतर ढंग से काटने के तौर तरीके, प्लाजो का डिजाइन तथा सूट काटने के तौर तरीके का फीता के माध्यम से काटना सिखाया। इस अवसर पर सहयोग में वैष्णवी कुमारी, जिला संयोजक हरिओम झा, महानगर मंत्री सूरज ठाकुर सहित दर्जनों सहयोगी उपस्थित थे।